अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो रद्द अमल ऐसा ही होगा। सख्त शिकायत नहीं, किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बोले कि पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना होगा। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना होगा। अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाता, इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कि ये इंतहा पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। ये उनकी सियासत के लिए, उनकी सियासी जमात के लिए, उनकी सियासी कारकुनों के लिए बेहतर फैसले होगा। इमरान फारूक को अल्ताफ़ हुसैन ने कत्ल करवाया, कत्ल करके बानी को सालगिरह का तोहफा दिया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का तहलका खेज़ इंकशाफ। बोले बानी MQM लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इमरान फारूक की बीवी की लाश को लेकर वावेला मचाया गया। बानी के तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले, ऑफिस से 6 लाख पाउंड निकले। उनके पास इमरान फारूक की अहलिया के लिए 6000 पाउंड नहीं थे। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ, लंदन में उस शख्स से बचो, अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालत जाओ और मुकदमा दायर करो। बानी MQM 25 साल से रॉ से पैसे ले रहा था, ये हमारे बच्चे खा गया, हमारी नस्ल तबाह कर दी। ये आदमी खुद को राजा इंदर समझता है। मुस्तफ़ा कमाल ने बानी MQM को मुहाजिर कौम का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। और किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को, 17 सितंबर 2010। तो हमने MQM के नाम नहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए कि उनको हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं। अब उस लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया कि भाई वो तो बहुत ही पैसे को मोहताज हैं। अब इस लाश को भेजने के लिए पाकिस्तान में पैसे चाहिए, 6000 पाउंड सिर्फ। मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। इसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड निकले, ऑफिस से 6.5 लाख पाउंड निकले। 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहे थे। सारे डॉक्यूमेंट रॉ डॉक्टर इमरान फारूक के घर से सारी इसकी मीटिंगों के पेपर निकाल कर ले गई। समझता है कि ये इंदर राजा है, ये जब जो चाहेगा बोलेगा, दुनिया खामोश रहेगी। खा रहा है, बच्चे खा रहा है, ये खा गया पूरी कौम को, ये बेगैरत आदमी पूरी नस्ल खा गया मेरी। ये इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। OIC और पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने इसराइली इक़दाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। मुश्तरका एलामिया में इक़दाम को सोमालिया और ख़ित्ते के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया गया है। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सोमाली वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। सोमालिया ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फ़ैसले की मुखालफत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। इसराइल खित्ते के लिए बड़ा खतरा, सोमालिया पर भी नजरें गाड़ ली। इसराइल की सोमाली लैंड को तस्लीम करने पर पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ने मुज़म्मती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया OIC के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया। एलामिया में पाकिस्तान, कतर, फ़लस्तीन, सोमालिया शरीक है।
सऊदी अरब ने भी सोमाली सरजमीन पर नए मुल्क का क़याम तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। अरब लीग, खलीज तावन कौंसिल, अफ्रीकी यूनियन समेत मुतअद्दिद ममालिक ने भी इसराइली ऐलान की मजम्मत की। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सोमाली वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन का राबता हुआ। सोमालिया ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने के फैसले की मुखालफत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त की। इसहाक डार ने गुफ्तगू के दौरान सोमालिया की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का मामला। अरब मीडिया के मुताबिक सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर दिया गया है। सोमाली लैंड के मसले पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की शहादत। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक कातिल भारत फरार हो गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने मुलज़मान की गिरफ्तारी अमल में लाए हैं। उस्मान हादी का कत्ल पहले से तयशुदा था और उनके ज़िम्मेदारान की शनाख्त कर ली गई है। मुबैना हमला आवरों में 12 दिसंबर को उस्मान हादी के कत्ल के बाद भारत फरार हो गए थे। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका के इलाके शाहबाग में मुसलसल तीसरे रोज़ भी धरना जारी है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक धरने में ख़वातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। इनक़िलाब मंच के मरकज़ी रहनुमा नईमुल इस्लाम ने कहा कि वाक़े के दिन ही मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जा सकता था। हुकूमत को अवाम को बताना चाहिए कि किस पर क्या दबाव है। मई में भारत को धूल चटाई आलमी मंजरनामे में अपनी अहमियत मनवाई। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रिटर्न का साल साबित हुआ। आलमी जरीदे पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों को नुमायां तौर पर उजागर कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत हासिल करने वाला मुल्क करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे लाली परचम सर बुलंद रखा। अस्करी और सिफारती महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की। दी टेलीग्राफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पेशा वराना महारत को मान गया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल रही। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायतें मिली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई मिलना भी इसी सिफारती कामयाबी का असर है। दी टेलीग्राफ ने यबी गेट हमले के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी और सिर्फ 2 दिन में अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दी। कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना एक गैर मामूली और मौसर सिफारती इक़दाम साबित हुआ। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात के बाद ट्रंप मुसलसल इनकी तारीफ करते रहे, हत्ता के गज़ा सीज़फायर के मौके पर इन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ी वस्ता में एक जिम्मेदार और मौसर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर बनवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।